तुम भूल गई जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और माँ ने पिताजी के गुजर जाने के बाद तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था। उस समय तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था और घर का माहौल खराब ना हो, बस इस डर से मैंने भी तुम्हारी हां में हां मिलाते हुए उन्हें जाने से रोक दिया था। अपनी छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए भी कहने में मां कितना झिझकती थी, कितना संकोच करती थी। ऐसा लगता था जैसे मां ने अपनी सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को अपने मन में ही मार लिया हो। और मैं ये सोचकर चुप रहता था, तुमसे कुछ नहीं कहता था कि अगर तुम्हें कुछ बोला तो मेरे घर की, मेरे परिवार की सुख और शांति चली जाएगी। मां चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी और मैं भी मां को बिस्तर पर पड़े हुए लाचारी से देखा करता था। ऐसा लगता था जैसे मां के नसीब में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही रह गई हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो 2 वक्त की रोटी भी तुमने कभी भी बिना एहसान जताए उन्हें नहीं दी होगी। उस वक्त ये सब करके तुम कितना खुश थी कि मेरे घर में मेरी चलती है। तो जब उस वक्त तुम खुश थी तो फिर आज बहू को क्यों दोष दे रही हो? देखो, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये जो वक्त होता है ना, जिसे वक्त कहते हैं, ये रूप बदलकर फिर से हमारे सामने जरूर आता है, लेकिन इस बदले हुए वक्त में हम अपने पीछे के किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकते। आज तुम्हारे बेटे की सिर्फ एक बात ने तुम्हें इतना दुखी किया है, इतना परेशान कर दिया है, तो सोचो उस वक्त मेरी मां पर क्या बीती होगी। हम जब किसी को कड़वी यादें दे रहे होते हैं ना, तो उस कड़वे अनुभवों के लिए हमें खुद को भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे होते हैं वो लौट कर हमारे सामने जरूर आते हैं। बेटा, जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके मम्मी पापा दोनों मर जाएंगे। इसलिए जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में एक लाल दिल भेजो।